इस सवाल का जवाब हाँ सोच के ध्यान से दीजिएगा। आपका सवाल था तिलक वर्मा कि ज्यादा अच्छी कुकिंग किसकी है, मम्मी की कि पापा की, और आपने चूज करा 50-50 ऑप्शन। 50-50 यस आप 50-50 ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? यस 100%। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए 50-50 ऑप्शन। सही जवाब, तालियां। हैदराबाद की छोटी गलियों से इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े मंच तक, दिस यंग मैन हैज मेड इट ऑन टैलेंट, टेनासिटी एंड एम्बिशन। Join me as we explore the struggles and the triumphs of Tilak Verma on Pop Credit Cards presents Breakfast with Champions. यार ये एशिया कप का जो फाइनल था, फाइनल की तो बात करेंगे, पर ये जो पूरा टूर्नामेंट था, एक तो विद ऑल रिस्पेक्ट टू अदर टीम्स, पर अभी इंडिया की टीम बहुत आगे हो गई है। आई नो के मतलब बात तो ऐसे होती है कि हर टीम कोई भी टीम हरा सकती है ऐसे, पर ऊपर बोलने वाली बात अलग होती है, अंदर से तो पता होता है ना सबको कि यार हम आगे हैं यार सबसे। लगता है यस एवरीवन, मतलब हम सब कॉन्फिडेंट है, मगर क्रिकेट इज अ फनी गेम। मतलब एक दिन ना आप जैसे कि कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो, एशिया कप, वर्ल्ड कप, जो मतलब टूर्नामेंट खेल रहे हो, उसमें ना मतलब एक दिन आप सही नहीं खेले हो तो खत्म, मैच खत्म। जैसा है कि हर दिन, जैसा मैंने लास्ट मैच अभी पाकिस्तान के साथ खेला हूँ, तो हर मैच में वैसा नहीं खेल सकता हूँ। मेरा बेस्ट देने का तो कोशिश करूंगा, मगर हर मैच तो वैसा नहीं होगा ना। पर किसी टूर्नामेंट में भी ऑफ डे हो ही नहीं रहा है ना, ऐसा मतलब पर यू आर सो राइट कि किसी दिन कुछ भी हो सकता है। जैसे रोहित को जो बात, और उसने कहा भी ऐसी शो पे कहा है, रोहित को जो बात सबसे ज्यादा हर्ट हुई है कि वो 2023 का वर्ल्ड कप वो फाइनल नहीं जीत पाए, राइट। और वो तो मैं दिन खराब नहीं गया कुछ, मैं तो कह रहा हूँ कि एक वो कैच ट्रेविस हेड की, करेक्ट, जो ट्रेविस हेड को खुद नहीं पता कि उसने कैसे पकड़ ली, वो 100 में से एक ही बारी पकड़ेगा वो कैच। पर किस्मत ऐसी थी कि जो वो एक बारी था वो था वर्ल्ड कप का फाइनल। क्या Stop. हाँ या We don't mention that. वो हम वो डेट बोलते नहीं अब। हाँ मैं तो सेलिब्रेट ही कर रहा था मैच से पहले कि भाई जी मतलब वर्ल्ड कप आ गया अपने पास, वैसे ही लग रहा था। या मतलब लास्ट में हार गए तो मतलब वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते बस। या कप जो है वो बस आ ही गया था और लास्ट सेकंड में चला गया। पर एशिया कप में तो कप आ गया था फिर भी नहीं आया। करेक्ट, हम लोग तो एक्चुअली वेट कर रहे थे 1 घंटे से इसी ग्राउंड पे। अब देखे तो टीवी में मैं ग्राउंड पे लेट रहा था, बाकी सब भी लेट रहे थे। हरदीप अपना काम में लगा है, वो रील वील लगे में रहता है, वो हमेशा बिजी रहता लड़का। उसमें उसका चल रहा था सब, बस मतलब बैठे ऐसा लगा कि अभी आएगा ट्रॉफी, अभी आएगा ट्रॉफी। 1 घंटा हो गया, ट्रॉफी नहीं आ रहा है। उसके बाद नजर वजर सब लोगों का जाने लगा, तो देखे तो ट्रॉफी है ही नहीं। हरदीप बोलते कि भैया यार अपन एक माहौल बनाते, बिना ट्रॉफी का जो वर्ल्ड कप में सेलिब्रेशन किए थे T20 वर्ल्ड कप में, वो अपन इधर कर देते अभी। उसके बाद 3-4 लोग, अभिषेक में 2-3 लोग और, मतलब 5-6 लोग ऐसे ही करके चलो हाँ करते ऐसे ही करते ऐसा, तो सब मिल गए उसके बाद और हो गया। दूसरे मिनट में चालू कर दिया हम लोग। अपने एज ग्रुप वाले तो यार आजकल क्या बोलूं, ये वर्ड यूज करते हो कि नहीं पता, बकचोद है। आई थिंक वो वर्ड तो यूज कर सकते हैं अभी, बकचोद अलाउड है। जैसे भी क्रिकेट तो बात होता है, बाकी समय एंटरटेनमेंट ऑन रहना चाहिए, वैसा है। तो कौन कौन है इस गैंग में? हमेशा मस्ती चाहिए तो हरदीप एक आता है, रवि बिश्नोई आता है, ईशान आता है, ईशान किशन, ये तीनों तो टॉप, मतलब बुक्स में पहला इन तीनों का ही आता है। उसके बाद तो रिंकू इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं है, फिर भी इंग्लिश बात करने का कोशिश करते हैं। Oh, really? बार में यस nowadays, मतलब उनका मतलब उसका स्लैंग मेरे को बोलने का, इमिटेट करने का नहीं आ रहा है। ये सब चीज चलते रहता है, बैंटर बाहर, ये सब चीज ही करते हैं बेसिकली। वैसे तो इस चीज में तो मैं जायसवाल के ले सकता हूँ कि कुछ बात करने का, मतलब वो जिधर भी ना कुछ भी मतलब उसका निकल जाता है, उसका फिल्टर नहीं है, कोई फिल्टर कुछ सिस्टम नहीं है। थोड़ा गुगली टाइप का है ना वो, थोड़ा गुगली। उसको बॉलिंग में भी उसको गुगली डालना बहुत पसंद है, तो बाहर भी गुगली डालते रहता है वो, कि सब जगह। तो अब हमारा लैंग्वेज जो प्यार वाला लैंग्वेज जो कैमरा के सामने बता नहीं सकते हम,
जैसा है कि एग्जांपल ले सकता हूँ कि जो रोहित भाई का स्टंप माइक में वो सब चीज सुनने में आता है, गार्डन में नहीं घूमने का, गार्डन में नहीं घूमने का, बाद में तो आप लोगों को पता ही है। लड़ाई वाला गाली नहीं है वो, उनका लव लैंग्वेज है वो। लव लैंग्वेज Yes, है। correct. तो रोहित ने मुझे कहा था कि तिलक मेरी कॉपी बहुत अच्छी करता है। हाँ, कहते हैं उसको बोलना मेरा वो करेगा वो मैंने कहा ओ क्या। एक बारी विराट ने किया था मेरे शो पे, वो इतना पॉपुलर हो गया था। अरे वहाँ है ना बहुत ही है, वही है, मतलब वही है। फिर से पूछे तो उनका लैंग्वेज आ जाएगा। तो मैं कभी कोई पास में आजू बाजू में रहते, भाभी किधर, ऐसे बोल के पूछते हैं, अरे वी आर गोइंग देयर तिलक। She is the Google Translate. यस यस, For him. करेक्ट। उसका वो ब्लैंक, she is fill in the blank. ठीक है, वो बताएगी किधर जाने का। I have to tell you, the first person talking about you was Rohit. And ये जब वो MITV की एक शूट चल रही थी, और वो MITV मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने 8 साल पहले। 8 साल पहले तो अपन एकदम छोटे से थे। हम तब भी छोटे थे, अब भी छोटे हैं। मैं किस्मत वाला हूँ, अभी आपके साथ में कर रहा हूँ। बस अंकल मत कहना, ठीक है? नहीं, गौरव भैया। भैया तक ठीक है, ठीक है, अंकल नहीं जाने का। तो रोहित ने मुझे कहा था कि ये जो लड़का है, कहता है मुझे लगता है ये 3 फॉर्मेट प्लेयर है, ठीक है? मैंने कहा एक तो रोहित, दिस इज वेरी बिग प्रेज, ठीक है, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कहा उसको मत बोल देना, वो बेचारा हिल जाएगा, ऐसे नहीं बोलने का उसको। तो यू रिमेम्बर द फर्स्ट इंटरैक्शन, क्योंकि उस टाइम तो कैप्टन थे, क्या इंटरैक्शन था उनके साथ व्हेन यू गॉट पिक्ड फॉर MI? 2022 में था, तो कोविड था। Yeah. तो हम लोग बबल में थे, ताज होटल में BKC में रुक रहे थे मुंबई में। तो मैं तो वेट कर रहा था, पहले 2 दिन तो रोहित भाई आए नहीं है। तो बस मैं ब्रेकफास्ट में जाता था, नीचे बैठता था और सब जगह मैं ढूंढता था, सब प्लेयर से मिल लिया मैं, तो वेट कर रहा था। तो हाँ किधर है रोहित भाई, किधर है, क्योंकि बहुत एक्साइटेड था मैं उनको देखने मिलने, क्योंकि उससे पहले कभी मिला नहीं है मैं। और तीसरा दिन ऐसा आया, मैं ऐसा निकलने वाला था ब्रेकफास्ट के, तो सैमी भाभी के साथ, रितिका भाभी के साथ मतलब चल के आ रहे थे। तो मैं ऐसा जाने वाला था, और वहाँ पे जहाँ पे जूस वूस सब लगे रहते हैं ब्रेकफास्ट में, तो जाने वाला था। तो मैं ऐसा यूटर्न लेके फिर से कुछ भी जूस ले लिया था, क्योंकि मेरे को उनको देख के थोड़ी देर बैठना था। तो फैमिली के साथ वो बैठ गए, मैं ऐसा जूस लेके अपना एकदम खुलने का सीट ले लिया, और जाके बात करने का मन हो रहा है, और ऊपर से डर भी लग रहा है, नर्वसनेस भी था बहुत। तो ऐसा मैं नर्वसनेस से बात ही नहीं किया, 3 दिन हो गया बात ही नहीं किया। एक मीडिया में है भैया, बोल रहे कि रोहित भाई से मेरे को बात करना है, थोड़ा सा नर्वसनेस है, और मुझे नहीं पता वो रोहित भाई का कास्ट है। अच्छा। तो मैं जाके उनको ही बोला, तो वो जाके रोहित भाई को बता दिए। तो एक बार मेरे रूम पे सीधा कॉल आके बोलते हैं कि मैं रोहित बात कर रहा हूँ, ये रूम नंबर पे आ जा। तो मैं गया ऊपर, उनके रूम में बुलाया, बोलते कि आजा बस बैठना इधर। वो बेटा है, मस्त खाना वाना मंगाए, डिनर करे, मस्त बात किए। मेरे को ऐसा लगा कि पहली बार मैं मतलब जो बोले ना आधा तो मैं सुना ही नहीं है। तो थोड़ा उनको देख रहा था, एकदम थोड़ा नर्वसनेस था, खुशी था, सब इमोशन मिक्स था मेरा। तो ऐसे ही 1.5 घंटा बाद निकल गया। उसके बाद से नेक्स्ट डे से मेरे को लगता था कि मतलब वो टाइम जो पहला टाइम मैं उनको ब्रेकफास्ट में देखा, वही टाइम में मैं जाता था हर दिन ब्रेकफास्ट के लिए। और मेरे को किड्स बहुत पसंद है, छोटे बच्चे मतलब बहुत पसंद है। तो सैमी के साथ खेलने का बहुत मन था। तो धीरे हम लोगों का बात करने के समय ब्रेकफास्ट में जाके सैमी से मिलना, वैसे सब चीज़ हुआ है। I would always tease रितिका, मैंने कहा सैमी इज नॉट योर ओल्डेस्ट चाइल्ड, ऐसे तिलक इज योर ओल्डेस्ट चाइल्ड, ठीक है? एंड शी सेइंग यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये दोनों लाइक यू एंड सैमी आल्सो कहते हैं वो ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई पिछले जन्म के भाई बहन थे शायद, राइट? ये दोनों मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग का भी अटैचमेंट हो गया, मतलब हर ऑल्टरनेट डे हम लोग का बात होता है। और सैमी के पास एक छोटा सा कैमरा भी है, जो इसमें व्हाइट एंड ब्लैक का जो पेपर की तरह निकलता है, जो क्लिक किए बाद पोलरॉइड बोलते हैं, कैसे मुझे नहीं पता है। तो उसमें फोटो निकाली है, तो वो फोटो हमेशा सैमी जब भी सोती है ना तो पिलो के नीचे लगाती है। तो वैसे सब हाँ, मतलब स्पेशल बॉन्डिंग है हम दोनों का। वो दिन याद है जब वानखेड़े में पहला मैच खेले थे, क्योंकि वो भी स्टेडियम गजब स्टेडियम है। वहाँ पे जाके मैं चेन्नई के सामने जीता है भी, मतलब वो अलग फील है वहाँ पे खेलने का, वहाँ पे एटमॉस्फेयर, वहाँ का क्राउड, मतलब मजा अलग है उसका, मतलब बोल नहीं सकते, वो फील कर सकते बस। वेरी इंटरेस्टिंग टीम टू प्ले द फर्स्ट मैच, क्योंकि वो एक अकेली टीम है जहाँ पे वो
फिर लगता नहीं है कि होम ग्राउंड एडवांटेज है, क्योंकि उधर येलो शर्ट भी जितना ब्लू और गोल्ड है उतना येलो भी आ जाते हैं उधर। स्पेशली मही भाई के लिए होता है। नंबर 7 पहना सबने। हाँ, जैसा मही भाई आता है तो मैं देखता हूँ फील्ड में से ऐसा, वो ब्लू शर्ट निकाल देते हैं और येलो आ जाता है। बोला ये कि मतलब कमाल है उनका, मतलब प्यार है उनके लिए। जैसे मही भाई आउट हो जाता है, मही भाई चले जाते हैं, फिर जब ब्लू में सब ब्लू दिखते हैं। तो रितिका का मैसेज आया, अरे भाभी का अरे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? क्या? Ask him about his long hair phase. He thinks it's good luck. भाभी, so sweet of you. He is asking everything. We are enjoying right now. I had to. Yeah. Sweet. पर अब रिवर्स में चलते हैं कि जिस दिन ऑक्शन हुआ उस दिन हैदराबाद में, यू आर फ्रॉम हैदराबाद राइट? सो यू आर सिटिंग, घर पे बैठे थे या? नहीं, हम लोग एक्चुअली रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। मेरे हिसाब से वी आर इन कटक। तो जैसे ऑक्शन स्टार्ट हो गया, मैं रूम में बैठा हूँ और सब आ गए रूम में और चालू हुआ ऑक्शन। और उसी में जो सीनियर है वो एक रिकॉर्ड कर रहा था, फोन पकड़ के रिकॉर्ड भी कर रहा था, वो यूट्यूब में भी रख दिए। SRH से बिड हुआ तो सब लोग उठ के एकदम चिल्ला रहे थे बेस्ट प्राइस में। तो उसके बाद RR आया, 55 तक RR ने गया। तो CSK आते कि एकदम CSK MI जो राइवलरी होता था पहले से, बिल्कुल, तो CSK भी आ गए उसके बाद। तो दोनों टीम ऑक्शन में CSK MI दोनों चल रहा था। और 1.1 या 1.2 CR में टीवी हैंग हो गया। उसके बाद सीधा हाँ 10 सेकेंड्स में डायरेक्ट 1.7 में पहुंच गया मैं। तो वो बफर हो गया सब। हाँ, बफर सीधा जवाब से। अरे तो 1.7 में हो गया। तो उसके बाद एकदम सब चिल्लाने लगे। तो MI बॉट बोल के आ गया। तो आकाश भाई शेक हैंड दे के सबसे मिल रहे थे। उसके बाद जो फीलिंग था, पेरेंट्स के साथ कॉल में था, मैं कोच के साथ कॉल में था। फर्स्ट IPL के बाद मैंने हेल्थ का मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था कि मेरे को ऐसा फिट बनना था। ये तो बाहर आया नहीं है न्यूज़ में, अभी ये समय आया बोलने का कि रेब्डोमायलिसिस बोल के एक है जो मसल ब्रेकडाउन होता है। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को टेस्ट टीम में आना है और डोमेस्टिक भी खेल रहा था। तो डोमेस्टिक में भी कंटिन्यू लगातार मैचेस, इंडिया ए का सीरीज़ खेल रहा था, लगातार कैंप्स चल रहे थे। और बीच में जब रेस्ट डेज होते थे, रेस्ट डेज में भी मैंने जिम कर रहा था। मेरे को है कि वर्ल्ड का मैं फिटेस्ट प्लेयर बनूँ, फील्ड में फास्ट रहूँ, बेस्ट फील्डर रहूँ, सब चीज़ मन में था। तो रिकवरी का ध्यान नहीं दे रहा था मैं। तो जिम करने का आइस बात ही कर रहा था, सो रहा था, मगर फिर भी बॉडी रिकवर नहीं होता है, उसको प्रॉपर रिकवरी के लिए भी आराम चाहिए। तो रेस्ट डे में मैं पुश कर रहा था। तो वो क्या है, मसल ज़्यादा ओवर स्ट्रेन होकर मेरा मसल ब्रेकडाउन हो गया। तो उसमें क्या है, एकदम नर्व्स सब मेरा एकदम हार्ड हो गया। तो उस समय MI मेरे साथ था, मुंबई इंडियंस। तो इंडिया ए का सीरीज़ में था, मैं बांग्लादेश में खेल रहा था। तो मैं खेला, मेरे को इंडिया के लिए टेस्ट खेलना है, वैसा सब मेरा मन में था। तो मैं ऐसे ही पुश करा, 100 बॉल तक खेला। उसके बाद आंखों में से पानी आ रहा है, बैट भी नहीं उठ पा रहा था, मेरा फिंगर्स भी मूव नहीं हो पा रहे थे। पूरा नर्व टाइट हो गए, सब चीज़ हार्ड हो गया, मसल ब्रेकडाउन हो गया, ऐसा पत्थर की तरह था एकदम। तो मैं बोल दिया रिटायर्ड हो गया, बाहर आया, ग्लव्स काटना पड़ा है क्योंकि फिंगर्स मूव नहीं कर पा रहा था। तो तुरंत मेरे को आकाश भाई का कॉल आया कि चलो। तो आकाश भाई BCCI के साथ बात किए, BCCI भी बहुत हेल्प किया। थैंक्स टू जयशा सर जो CEO है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, NCA जो क्रिकेटर्स के लिए इतना हेल्प था। तुरंत मैं हॉस्पिटल में गया था। तो बोलते थे कि तो और थोड़ा डिले होता ना, मतलब डेडलाइन, मतलब वो भी हो सकता था थोड़ा, कुछ घंटे भी। वही तो इतना ख़राब था हालत एकदम। स्टार्टिंग से ऐसा स्ट्रेचिंग करते ना अपन, वैसा इतना तक नहीं हिल रहा था, मतलब यहाँ तक हो गया था। बोल ही नहीं सकता। नीडल जो जाता है ना अंदर, जो IV लाइन जाने का, नीडल भी नहीं जा रहा था अंदर, ब्रेक हो जा रहा था। नीडल भी नहीं जा रहा था। मैं हॉस्पिटल में बहुत खराब था, मम्मी साथ में ही थे, मम्मी हाथ से खिलाते थे, 1 महीना वैसा था। बस भगवान को मैं कर रहा था कि मेरे को जिंदा कर दो, मेरा वापस खिला दो क्रिकेट। जो पहला मैच IPL खेला, वो शायद मेरा IPL का बेस्ट स्कोर है अभी RCB के साथ। पहला मैच था वो इंजरी के बाद, जो एंजॉय किया था मैंने, कुछ प्रेशर नहीं था, मैं वापस आ गया जिंदा। अभी बस मेरे को एंजॉय वैसे था। कहाँ से वापसी करी यार, दैट्स अमेजिंग। वैसा मतलब ये तो अभी का स्ट्रगल है, तो बचपन का भी ये सब चीज बहुत कुछ किया। आपके पेरेंट्स ने भी इतना सैक्रिफाइस किया है उस टाइम पे, एंड दिस सक्सेस आल्सो मींस अ लॉट, क्योंकि हार्ड टाइम से चाइल्डहुड में, है ना?
स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे एज अ फैमिली तो आई हैव वन एल्डर ब्रदर और डैड वाज एन इलेक्ट्रिशियन, सो उनका भी पढ़ाई देखना, मेरा भी पढ़ाई देखना है, उसमें मतलब खर्च निकालना बहुत मुश्किल था। मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया 2011 वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा अंदर से फील आया कि कभी एक दिन मैंने भी उठाना है, मुझे वर्ल्ड कप उठाना है। तो वो वाला फील से मैंने स्टार्ट किया प्रोफेशनली। उससे पहले तो टेनिस बॉल से मैं बहुत कुछ खेलता था, जब भी टाइम मिले ग्राउंड पे ही रहता था मैं। Yeah. तो मैं अपना फ्रेंड्स को पूछा है, जो आज लोकल फ्रेंड जो क्रिकेट कोचिंग के लिए जाते थे ऐसा, तो उनको पूछा कि क्या करना है, कैसे जाते हो, क्या किधर जाने गए ये भी नहीं पता, मतलब कोचिंग किधर जाना है कुछ पता नहीं। और मेरे भाई को भी बैडमिंटन खेलने का शौक था, तो तब स्टार्टिंग में थोड़ा खेलता था। तो बैडमिंटन भी एक्सपेंसिव गेम है, शटलकॉक महंगा होता है। शटलकॉक महंगा होता है, बैट्स भी बहुत महंगा होते हैं, तो दोनों मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था। पापा कभी मना नहीं करते थे कि बेटा मैं ये नहीं दिला सकता हूँ, ऐसा मतलब कुछ भी लोन करके कुछ भी करके मतलब मेरे को बैट दिलाते थे। तभी मेरे को फील होता था कि यार मैं बहुत पूछ रहा हूँ घर पे। और महंगे बैट ना जल्दी टूट जाते हैं, मतलब कभी क्योंकि वुड जो होता है ना थोड़ा सॉफ्ट होता है, तभी बैट अच्छा जाता है। जैसे मैं लेता था ना, एक बैट 5-6 दिन में भी टूट गया। कुछ बैट आते हैं 3-4 महीने आते हैं, वैसे था। जो अभी मेरा जो बचपन से कोच है, मेरे फ्रेंड का कोच था, तो फ्रेंड ने वैसा उनको शायद कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, तो कोच ने मुझे देखे थे, तो मुझे लगा कि तो इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे लगा कि इनके पास ही मैं जाऊंगा। तो वैसा मैंने एकेडमी में ज्वाइन किया। इनका नाम सलाम साहब, सलाम बयाश। सलाम बयाश। तो कोच को भी पता चलता था मेरे सर को, तो वो अपने तरफ से दिलाते थे मुझे। ये मैच में तो अभी 100 किया और नॉट आउट जा ये पैड्स गिफ्ट। ओह नाइस। हाँ, ऐसा मेरे को मतलब चैलेंज देते थे और मुझे मिलते थे। अच्छा, तो ऐसे इंसेंटिव प्रोग्राम जैसे एचआर वाले बनाते हैं ना कंपनी में, इतना सेल्स करोगे तो इतना कमीशन मिलेगा, वैसा ही था। यस। तो वैसा मतलब बहुत कुछ हेल्प किया। एकेडमी फीस मेरे से नहीं लेते थे। पर कभी उनसे पूछा कि आपने क्या देखा मेरे में, आपने क्यों इतना एक्स्ट्रा किया मेरे लिए? डिड यू एवर टॉक टू हिम अबाउट दैट? जरूर। वो बोले कि तेरा जुनून और तेरा हार्ड वर्क ही मेरे को तेरे पे कॉन्फिडेंस दिया है। 4 साल में जब मैंने एकेडमी में ज्वाइन हुआ, एक दिन भी प्रैक्टिस मिस नहीं किया मैंने, कितना भी फीवर रहने दो। सुबह 5 बजे जाता था, 5 बजे जाता था, 5 से 6 बजे फिटनेस होता था। ग्राउंड हम लोगों का मतलब थोड़ा छोटा सा ग्राउंड है, उसमें मैं 40 राउंड 35 राउंड रनिंग करता था। तो उन्होंने देखा 11-12 की एज पे देख लिया ये सब। मेरे को पहले से बताते हैं कि तू बहुत आगे जाएगा, तो वर्ल्ड का एकदम नंबर 1 प्लेयर बनेगा, ऐसा बोल के मेरे को स्टार्टिंग से बोलते थे। कि तब तक तो मैं स्टेट भी नहीं खेल रहा था, हैदराबाद के लिए भी सिलेक्ट नहीं हुआ, मगर तब से बोल रहे थे। एकेडमी आने के लिए तो कोच के साथ मैं आता था। और अच्छा, वो लेके जाते थे? हाँ, स्टार्टिंग में वो लेकर जाते थे। उसके बाद मैंने घर चेंज हुआ था। तो जब स्टार्टिंग में बस में जाने का रहता था, 2-2.5 घंटा ट्रैवल करने का था, तो सुबह 9 बजे कैंप चालू हो जाता था वहाँ पे, स्टेट कैंप। सुबह 6:30 तक ऐसा निकल जाता था। तो मम्मी को 5:30 उठाना, 5 o'clock उठाना मेरे को पसंद नहीं रहता था। तो जो भी होता है ब्रेड वेड में घर पे थोड़ा बना लिया और निकल जाता था। बस में जाने का, बस में किट बैग रहता था, तो आरटीसी बस में तो पता ही है इतना लोग रहते हैं, सीट तो नहीं मिलता। सीट तो भूल ही जाओ, सीट तो बहुत मुश्किल है मिलने का। तो किट बैग के साथ, और किट बैग रहता था बड़ा, तो लोगों के साथ झगड़ा करके जाना पड़ता था। मतलब बोलते कि ये थैली क्या है, तभी मैं लड़ाई करता था कि ये नहीं दिख रहा है, क्रिकेट किट है, क्योंकि रेस्पेक्ट करना रहता है। तो क्रिकेट किट है, थैली नहीं है, ऐसा झगड़ा करके पहुंच जाते थे 2.5 घंटा खड़े रहने का। तो जाके बैटिंग भी नहीं मिलता था, बॉलिंग करो, सीनियर्स को बॉल फेंको, और फिर से वहाँ पे रहने। फिर से शाम को एक और प्रैक्टिस होता था 3 बजे का, 3 बजे से 6 बजे होता है। वहाँ से फिर से बस में आके पहुँचे तक घर पे 8:39 होता है, फिर से सुबह जाओ। तो वैसा स्टार्टिंग में था। उसके बाद मेरे कोच के सामने भी मतलब मुझे नहीं आने के लिए बहुत लोग अगेंस्ट गए थे। तो कोच का बात कभी कोई सुनते नहीं थे, इतना मेरे पीछे मेरे कोच ने काम किए। ये भी टाइम आया था कि मैं लोगों का पैर भी पकड़ाऊँ, लोगों का पैर भी पकड़ाऊँ, बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दो खेलने का। तो वो स्ट्रगल मेरे लिए एक्चुअली मेरे को हार्ड पर्सन बनाया, एकदम हार्ड बनाया। नाइस। सब लोग बोलते हैं कि प्रेशर समय अच्छा खेलते हैं, मगर वो सब चीज देख के आया ना, तो इसलिए मेरे को ये सब चीज कुछ टफ नहीं लगता है। प्रेशर हैंडल करना आसान लगता है। और मेरा अल्टीमेट गोल है कि उनको ये बताता हूँ कि मैं हाईएस्ट, जैसा मेरा क्रिकेटिंग करियर खत्म हो जाता है, मेरे को मेरे नाम पे हाईएस्ट आईसीसी टाइटल्स चाहिए। ओह नाइस। तो मेरे हिसाब से अभी विराट भाई और रोहित भाई है,
तो मेरे को हमेशा लगता है कि मेरे नाम पे हाईएस्ट आईसीसी टाइटल्स रहना चाहिए। तो ही गेव यू सो मेनी प्रेजेंट्स, तो कभी अभी कुछ आपने उनको एक अच्छा कोई प्रेजेंट कभी खरीद के दिया जब इतना सक्सेस मिला कुछ? यस मगर आई डोंट वांट टू, मतलब बेसिकली से मतलब मैं उनके लिए किया हो और बहुत कुछ भी करना है, जितना भी किया उनके लिए कम है। How nice. जितना यस और हमेशा वो लाइफ लॉन्ग मेरे को उनको देखना है, उनका फैमिली मेरी फैमिली की तरह है, तो यस आई रियली रिस्पेक्ट हिम। I really like that and I also really like कि you don't want to say it. मुझे बहुत अच्छा लगा। बिहाइंड द सीन्स करना ही असली इंसानियत बोलते हैं ना। क्योंकि हमें इतने साल बाद आशीष नेहरा का पता चला, जो मतलब हम लोग इतना 20-25 साल से दोस्त हैं, हमें पता ही नहीं था कि उन्होंने कोच साहब के लिए क्या किया था, अपने कोच साहब के लिए घर खरीदा था चुपचाप, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड। और ये मतलब स्टोरी किसी और ने बताई जो कैंप में था, मतलब कुछ 25 साल बाद या 20 साल बाद, तो मुझे इट्स वेरी गुड, आई लाइक दैट यू आर नॉट सेइंग। पर मम्मी डैडी के लिए क्या खरीदा ये तो बता सकते हो? अच्छा प्रेजेंट, जब पहली बार लगा कि आ रहे अब बैंक में पैसा है, ठीक है हमारे पास, तो क्या प्रेजेंट खरीदा उनके लिए? मम्मी पापा के लिए तो अभी मैं रिसेंटली पापा के लिए गाड़ी लिया था, और पापा और भाई के लिए उनको जो पसंद था, मैं बोला आप लोगों को जो भी पसंद है, महंगा भी रहने दो कम भी रहने दो। नहीं इतना नहीं खर्च। मैं बोल रहा हूँ अभी भी 2 व्हीलर में ही जाते हैं, गाड़ी लेके दिया मैंने, वो अभी भी मतलब वही लगा रहता है। मैं बोलता हूँ पापा आपका एज हो रहा है अभी, तो अच्छा सा ड्राइवर लगाऊंगा तो गाड़ी में जाओ ना, सब चीज होगा, थोड़ा टाइम होगा तभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों टेंशन है? नहीं मेरे को ऐसा आदत है, जब मेरे को चाहिए मैं बताऊंगा। इनको बोलो आराम से पीछे बैठो, रील देखो। नहीं फोन कोई सिस्टम नहीं है उनका। अच्छा कुछ नहीं है, मम्मी का तो फोन चलाना आता नहीं है बिल्कुल। वो नॉर्मल जो बटन वाला फोन होता है ना, वो भी उनको आता नहीं है। मम्मी को तो बिल्कुल ही नहीं पता व्हाट्सएप क्या होता है, सब चीज मैंने फोन दिला के व्हाट्सएप सिखाया मम्मी को अभी कि वीडियो कॉल ऐसा करना है। व्हाट्सएप चलाना नहीं आता उनको, बस वीडियो कॉल उठाना आता है, वीडियो कॉल और नॉर्मल कॉल, वो ग्रीन बटन दबा दो इसका, बस वो आता है। पापा का आजकल ना, अभी आईफोन आया तो मैं आईफोन दिया, तो उसमें फोटोस अच्छा आते हैं ना, तो मम्मी पापा बहुत शौकीन है, मतलब जब भी जैसा शक्तिपीठ होता है, भगवान का शक्तिपीठ है जो है ना, तो सब चीज वो लोग ढूंढ ले, जो श्रीलंका, सिंगापुर, चाइना में है मानस सरोवर, इंडिया में भी बहुत सारी चीजें है अपने पास। जब से मम्मी पापा का शादी हुए तब से वो लोग बस भगवान का ये हर जगह घूमते रहते हैं, तो उन लोगों का ब्लेसिंग मेरे ऊपर बहुत है। बट यू आर सो लकी दैट योर पेरेंट्स आर नॉट वॉचिंग रील्स, सारा दिन वीडियो नहीं देख रहे, क्योंकि मेरे जो मम्मी डैडी हैं सारा दिन कभी कभी तो बिना हेडफोन के, तो उनके कमरे के अंदर जाओ तो एक वीडियो इधर से इतना जोर से चल रहा है, एक वीडियो इधर इतना जोर से चल रहा है, दोनों मर्ज होकर रीमिक्स हो रहा है। मगर एक्चुअली आप ना भैया, जो चीज है आप जो काम कर रहे हो, तो उसमें तो सोशल मीडिया में ज्यादा आने वाला है, मतलब ज्यादा आता है सब, तो उनको ना मतलब बेसिकली बेटे को देखने भी अच्छा लगता है। डिफेंड मत करो उनको, नहीं कितना स्वीट लड़का है, बोल रहा हूँ ना मैं, कितना स्वीट लड़का है देखो। मम्मी का तो गोल्ड ही थोड़ा मतलब शौकीन रहते हैं, जैसे कि उन लोगों को ये चीज पसंद है, तो जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे भी मेरे को मौका मिलता है, उनको मैं खरीद के देता हूँ हमेशा। मम्मी लोग गोल्ड खरीदते हैं पर कभी पहनने के लिए नहीं, लॉकर में जाने के लिए, ठीक है, बचा के रखा है। नहीं ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बचा के रखा है। मैं देख लूंगा अपना फ्यूचर, आपको जो पहनना है पहनो, उसको अच्छा पहनो, ज्वेलरी तो नहीं लॉकर में जाता है सब। करेक्ट, मैंने सेम चीज बताता हूँ, मतलब मदर फादर का तो पता ही है, नहीं करेंगे तो वैसे ही है यार, वो लोग अब क्या ही कर सकते हैं, उनका प्यार अलग होता है। ये गोल्ड वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मदर्स के लिए गोल्ड खरीदो ना, पैसे आते हैं, थोड़ा गोल्ड ला दीजिए थोड़ा सा, गोल्ड ही खा लेंगे। तो अगर खाने की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट फूड, अब तो ये सब खाना पड़ता है ना, हेल्दी फूड वगैरह, पर अगर बचपन की याद आए, जैसे कोई ऐसी खुशबू जिससे अरे ये तो घर के किचन से आ रही है। मम्मी का तो बेसिकली यार, मैं बचपन से मेरे को वेज इतना पसंद नहीं था, तो हमेशा मतलब घर पे ना इतना नॉनवेज बनता था, अभी भी ऐसी है, मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है। घर पे बिरयानी मम्मी बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरे को मसाला बिल्कुल पसंद है, बिरयानी अच्छा? हाँ, बिना मसाला बिरयानी? हाँ, मतलब मुझे टमाटो और ऑनियंस पसंद है, वही तो मेन होता है मसाला यार बिरयानी में। तो मेरे को बचपन से मतलब बिल्कुल ही नहीं जमता है, स्मेल भी नहीं जमता है और खाता भी नहीं मैं। अनियन नहीं पसंद? अनियन और टमाटो। अच्छा। हाँ, मतलब गार्लिक?
गार्लिक खाता हूँ मगर मैंने कहा नहीं तो पूरा जैन हो गया बंदा। हाँ तो गार्लिक भी नहीं, अनियन भी नहीं। मम्मी ने डांटते थे तू खांदा का, वेज बनाते थे स्कूल के समय, जो बॉक्स रहता था बॉक्स में मैं क्या करता था, जो ऊपर ऊपर का राइस खाता था और सब्जी वब्जी में फेंक देता था। 2-3 बार गट गया और मम्मी से मार भी खा लिया मैं कि क्यों ऐसा कर रहे है, खाना वेस्ट कर रहे है, इतना मेहनत क्या है, इतना काम करे तो मिलता है, पता है क्या तुझे, वो ये तप्पड़ वप्पड़ सब हो गया अपने को। इनफैक्ट मैं मम्मी को खराब लगेगा मगर मैं बता रहा हूँ मेरे पापा बहुत अच्छा पकाते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब इतना शौकीन है, जैसा भी काम से आ जाता है ना खत्म, आपको सोने तक वो किचन में ही दिखते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते। मम्मी तो डांटते रहते कि अरे आराम कर लो, ये कर लो, बस यूट्यूब खोले, कुछ खाने का अच्छा लगा तो कर दे, ये कर देते आज। वो लेके आ जाते हैं, मतलब एकदम अच्छे से बनाते हैं। बिरयानी रहने तो क्या ही नहीं बनाते, हर एक चीज बनाना आता है उनको। पापा का कॉल भी आ गया। अरे वाह, ये देखो गॉड नाम लिखा है, गॉड। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। यू कैन पिक इट अप एंड टेल हिम आल्सो। డాడీ ఒక షూట్ లో ఉన్నా, నీ గురించే మాట్లాడుతున్నావు। ओ, अरे मानसरोवर से, मानस सरोवर में अभी भी। अरे वाह, हेलो। नेपाल आ गए, नेपाल आ गए हैं, मतलब मानस सरोवर में से वापस आ रहे हैं अभी। सिग्नल सही नहीं। నేను కొద్దిసేపట్లో చేస్తాను, టైం पे మరి दोनों ने వెదర్ మంచిగా फोन లేకపోతే किया, ఏం చేయలేము। उनको सुनाई दे गया। 15-20 मिनट्स से చేస్తా। डन। बट टेल मी योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो जो हैं जिनके साथ पले बड़े थे, तो अभी भी जब हैदराबाद वापस जाते हो तो वो सेम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल सेम है? ऑफ कोर्स, कैसे बदल सकते हैं, कभी लाइफ लॉन्ग वो लोग मेरे लिए हर चीज है। तो उसमें भी एक जो दोस्त है मेरा हमेशा साथ में रहता है, हाँ। विक्रम बोल के, स्पेशली वो मेरा बहुत स्पेशल फ्रेंड है। तो शाउट आउट टू विक्रम। यस, शाउट आउट टू विक्रम। भाई भी कह सकते हो, फैमिली मेंबर भी कह सकते हो, ऐसा है। तो वो मेरे साथ में है, तो बहुत बढ़िया। जस्ट वांट टू मेंशन। ठीक है, तो विक्रम हमने आपको मेंशन कर दिया है। अगर आप मनी ऑर्डर या मनी ट्रांसफर भेज देंगे, पॉप यूपीआई पे भेज सकते हैं आप। अगर भेज दें तो आपका नाम हम एडिट में रख लेंगे, नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। मुझे भेजेगा, QR कोड स्क्रीन पे है। तो वो टिपिकल हैदराबादी लिंगो में बात होता है, तेलुगु में बात करते हैं, सब तेलुगु है। अच्छा, लोकली है सब, तो तेलुगु में बात होते हैं। और हिंदी एक ही जगह होता है कि मेरा बचपन के कोच के साथ, उनको तेलुगु समझ में नहीं आता, बात करने के लिए नहीं आता, तो उनके साथ मैं हिंदी, मेरा हिंदी मतलब इतना अच्छा नहीं है। तो मेरे को मतलब बचपन से मैंने बोला है कि मेरा मम्मी का बहन मासी भी इधर ही रहता है, तो बचपन से मैं ज़्यादा मतलब जब भी समर हॉलीडेज में बाइक कला में ही रहते हैं, तो मैं बहुत इधर ग्रो, मतलब जैसे साल में 3-4 महीने में इधर रहता था। मुंबई में 3-4 महीने? हाँ, अच्छा। 3-4 महीने में मैं रहता था। तो कजन का ग्रुप अच्छा, अरे हाँ, 2 साल छोटे है वो लोग। तो मतलब हम लोगों का खेलने का बहुत अच्छा रहते थे, क्योंकि इधर ना जो गली में क्रिकेट खेलते थे यार, जो मुंबई का गली का क्रिकेट, जो अंडर आर्म वो सब खेलते थे, वो सॉलिड था। तो हैदराबाद का हिंदी, बॉम्बे का हिंदी मिक्स पूरा। भाई चाय चांद बिस्कुट, मेरे को हैदराबाद का ये पता है, मेरे को हर्षा भाई ने सिखाया। कह रहे हमारा हैदराबाद में मियाँ चाय चांद बिस्कुट। मैंने कहा ये चाय चांद बिस्कुट क्या होता है? मैंने 4 मीनार वाला चाय के साथ वो चांद का शेप वाला बिस्कुट जो है वो बड़ा पॉपुलर रहता है। उस्मानिया बिस्किट बहुत टेस्टी लगता था। और अभी बंद, अभी तो कुछ तो बिरयानी और बिस्कुट यस रिटायर के बाद। करेक्ट। तिलक, थैंक यू सो मच। टीवी एंड जीके शो था ये, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर योर सक्सेस, आई एम सो हैप्पी फॉर योर फैमिली। मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसे ही, मतलब हमने प्लान नहीं किया था, बीच में उनका कॉल भी आ गया, ऐसे वीडियो कॉल। बड़ा अच्छा लगा। आई विश यू अ लॉट मोर सक्सेस। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड एंड थैंक यू फॉर एंजॉइंग द एपिसोड। मुझे पता है आपने एंजॉय किया, और आपके एंजॉयमेंट के लिए मैं एक और चीज लेके आया। बट फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई फॉर द येस बैंक पॉप क्लब क्रेडिट कार्ड with a link that's in the description. The Yes Bank Pop Club credit card is a lifetime free card with tons of joining benefits. Apply now and you also get a chance to win lots of signed memorabilia and a ton of BWC goodies. Apply now. Link in description.
से पापा का फिर से फोन आ गया एक्सेलेंट या चलो